हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हमारे क्लास 10th का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके यूजेस पे भी क्वेश्चंस होते हैं। तो हम जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। कितना अच्छा नाम ला रहा ना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं? पीओपी। तो हम तैयार कैसे करते हैं, प्रिपरेशन कैसे होती है पीओपी की? पीओपी की प्रिपरेशन होती है बाय जिप्सम। किसके थ्रू करते हैं? जिप्सम के थ्रू। मतलब यहाँ पर पूरा रोल देखा जाए तो वाटर मॉलिक्यूल का है, ठीक है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टॉपिक आपने पढ़ा होगा, मैंने वो भी इसका भी वीडियो बना दिया है, तो आप ज़रूर देखिएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल का ही बहुत बड़ा रोल है। तो पहले देखते हैं कि भाई कैसे प्रिपरेशन होती है। तो लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि किससे तैयार होता है? जिप्सम से। अब जिप्सम होता क्या क्या है? जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, डेट इज CaSO4 2H2O, डेट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। और जिप्सम से तैयार करते हैं किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को तैयार किया जाता है। तो आपको सबसे पहले जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, दैट इज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज हेयर 2H2O। ठीक है, तो क्या बोलेंगे प्रिपरेशन में? क्या बोलोगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको हम फॉर्मूला से शो करते हैं क्या? CaSO4 2H2O। डेट इज क्या है ये? हम बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब होगा क्या, क्या करते क्या है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जब हम उसको क्या करते हैं, उसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को किया जाता है हीट बच्चों, और कितने टेम्परेचर पे करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पे हम जिप्सम को क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो करेंगे तो क्या होगा? पानी के मॉलिक्यूल में ही अंतर आने वाला है, वही चीज इसमें होती है। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 373 केल्विन पे हीट करते हैं, किसमें? किल्न में। एक रोटरी किल्न होता है, उसमें हम करते हैं। किल्न में जब करते हैं तो क्या देखते हैं? जिप्सम इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, और क्या लॉस करता है? 3/4 ऑफ वाटर। क्या करता है? 3/4 ऑफ इट्स वाटर वो लॉस करता है। तो यहाँ पर देखिए जो CaSO4 2H2O था यहाँ पर, अब ये इसको हम जब हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बचेगा कितना? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है ना, सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखेगा, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 3/4 पार्ट जो है यहाँ पे वो क्या हो चुका है? इसमें वो हो जाएगा क्या? लॉस हो जाएगा, मतलब कि इतना निकल जाएगा पानी इसमें। तो यही बन रहा है। कैसे बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस? ओनली CaSO4 डाइहाइड्रेट मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया बच्चों। जैसे हीट किया तो ये मिलेगा आपको कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, एंड दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहाँ पे देखिए 3/4 पार्ट ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट विल बी लॉस, वो लॉस हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस रेडी हो रहा है। अब बात आती है यूजेस की। तो इट इज यूज बाय डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग द फ्रैक्चर बोन्स। ठीक है, फ्रैक्चर बोन्स को ज्वाइन करने के लिए, उसको अपनी पोजीशन पे सेट रहने के लिए, सेटिंग के लिए क्या यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं। ठीक है, फॉर मेकिंग प्लास्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स। ठीक है, उसको सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा डेकोरेटिव पीसेस जो होते हैं उनमें भी, ठीक है, डिजाइनिंग देखा होगा आपने, सीलिंग्स देखा होगा, इस तरीके के डेकोरेटिव आइटम बनते हैं। अभी स्टैच्यूज बनते हैं, आपने देखा होगा। अभी देवी पूजन होगा, गणपति जी स्थापित किए जाते हैं, तो ये सब जो स्टैच्यू बनते हैं वो किसके बने होते हैं बच्चों? वो पीओपी के होते हैं। आज के टाइम पे हम चाह रहे हैं कि इको फ्रेंडली चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती है? पीओपी की। बिकॉज पीओपी क्या होता है? इट कंज्यूम लॉट्स ऑफ वाटर। यदि वो पानी में आप डालोगे तो उतना ही पानी को क्या करता है? कंज्यूम करता है। इसलिए
इनका यूजेस आपको समझ में आ गया। फ्रैक्चर्ड बोन को सेट करने में यूज करते हैं, डेकोरेटिव आइटम बनाने में, और जितनी सीलिंग का काम होता है उसमें भी हम पीओपी को यूज करते हैं। तो आई होप सो कि आपको पीओपी बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पीओपी बनता किससे, जिप्सम से बनता है। जिप्सम बहुत ही एक बोलते हैं ना कि बहुत ही बढ़िया मटेरियल है जो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी जिप्सम को यूज करते हैं, क्योंकि सीमेंट की क्वालिटी क्या होती है, जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में सीमेंट आता है, हाइड्रेशन जैसे ही वाटर मिलता है, हाइड्रेशन मिलता है पानी का, सीमेंट को, सीमेंट पत्थर बनने लगता है, जाम होने लगता है, जमने लगता है उसी समय। तो इतनी जल्दी उसमें सेटिंग और हार्डनिंग की प्रोसेस हो जाती है कि आप उसको अप्लाई भी नहीं कर पाओगे सीमेंट को वॉल पे, उससे पहले ही पानी मिलते वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए उसमें मिलाते हैं जिप्सम को, किसमें, सीमेंट में कुछ जिप्सम का अमाउंट रेशियो में मिलाया जाता है, जिससे रिटार्डनिंग का काम करता है। जो सेटिंग का टाइम होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, लेट होता है, कि तब तक वॉल पे अच्छे तरीके से सीमेंट को अप्लाई किया जा सके। नहीं तो पानी डालते वो पत्थर बन जाएगा, तो आप वॉल पे कैसे अप्लाई करोगे। इसलिए क्या किया जाता है, उसको पानी जब डालते हैं तो जो सीमेंट होता है वो ऑलरेडी उसमें जिप्सम पहले से मिला होता है, कि जब हम पानी मिलाते हैं तो वो पेस्ट के फॉर्म में बनता है, और तब हम उसको अप्लाई कर पाते हैं वॉल पे बच्चों। और वॉल पे अप्लाई करने के बाद आपने देखा होगा ना, कुछ दिन तक सीमेंटेड वॉल पे हम क्या करते हैं, सिर्फ पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि जितना सीमेंट को वाटर मिलेगा वो उतनी उसमें हार्डनिंग की प्रोसेस होने लगेगी, और वो उतना हार्ड होने लगता है। तो जिप्सम का बहुत बड़ा रोल है रिटार्डनिंग का काम करने में, सीमेंट को बहुत जल्दी जमने ना दिया जाए, इसलिए सीमेंट में जिप्सम भी मिलाया जाता है। इसी तरीके से यहाँ जिप्सम को देखा जाए तो जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 3/4 पार्ट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल लॉस हो जाएगा, इट विल लॉस। देन क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CaSO4 हाफ H2O हेमीहाइड्रेट, दैट इज अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो आपको ये इतना इजी से तरीके से मैंने बता दिया कि कैसे हम पीओपी को तैयार करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करके रखिए कि आपको मेरे सारे इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।